ঢাকুরিয়ার আমড়ির পর আবারও বীভৎস ঘটনা দেখেছে কলকাতা। কলকাতার বড়বাজারের মেছুয়া এলাকার ফলপট্টির একটি হোটেলে ভয়াবহ আগুন লেগেছে। যে আগুনের গ্রাসে মৃত্যু হয়েছে এই মুহূর্তে প্রায় 14 জনের। একাধিক মানুষ তারা আতঙ্কিত হয়ে এই হোটেল থেকে কেউ লাফ মারার চেষ্টা করেছিলেন, আবার কেউ নিজের অজান্তেই বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছেন। আমার সঙ্গে সেই ভয়াবহ ঘটনার সময় ছিলেন একজন, যিনি এসেছেন উড়িষ্যা থেকে, আকাশ আগরওয়াল। তিনি ওই মুহূর্তে ওখানে ছিলেন, হোটেলে ছিলেন, আমার সঙ্গে রয়েছেন তিনি সরাসরি। आकाश जी, आप ही एक लौते हैं जो वहाँ पर जो घटना हुआ था तब अब बच के निकल के आए, तो क्या हुआ था, क्या देखे थे, एकदम पहले से बता दीजिए। रोहित तकरीबन 7, साढ़े 7, 8 बजे तरफ मैं रूम में गया। मेरे हम लोग 6 आ रखे हैं, 6 लोग, 3-4 बच्चे हैं और मैं, मेरी मिसेज थे। तो बाकी के बच्चों को, 3 बच्चों को मैं नीचे रुको बोला। सामान वामान मेरा कल चेकआउट था, तो जस्ट चेकआउट करने आया हुआ था, सामान सब नीचे रखा हुआ था, 2 लगेज खाली ऊपर था। तो मैं ऊपर गया मेरे भतीजा के साथ, मिसेस रूम में ही था, तो बाकी लगेज ले आएंगे करके। तो उसके बाद रूम में जब ऊपर मैं पहुंचा, जस्ट पहुंचा हूँ कि नीचे से मेरा भतीजा ने मैं कॉल किया इमीडिएट कि चाचा फर्स्ट फ्लोर में आग लग गया, आप लोग जल्दी आ जाओ बोल के। तो मैं जैसे ही रूम से निकला देखा तो पूरा रूम में ऑलरेडी धुआं भर चुका था, मतलब लॉबी में पूरा धुआं भर चुका था। तो हम लोगों ने निकलने का पोजीशन में नहीं थे। तो उसके बाद मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं भतीजा को बोला तो एक काम कर, बाकी दोनों बच्चे को लेके तू होटल से जितना दूर जा सकता है जा। और मैं कोशिश किया खिड़की से बाहर आने का, तो खिड़की में ग्लास वास लगा था, ग्लास वास तोड़ के खिड़की से मैं बाहर आके कार्निश में मैं, मेरी मिसेस और एक भतीजा हम लोगों ने खड़े हो गए। আপনি বলছেন যে কার্নিশে খাড়া হয়ে গেছেন, মানে হোটেলে আগুন জ্বলছে দাও দাও করে, ঠিক সেই মুহূর্তে আপনি কার্নিশে চলে এসেছেন। তো এত ভয়ঙ্কর ঘটনা যেখানে আপনার মৃত্যু সামনে, সেই সময়ে ঠিক কিভাবে বাঁচলেন? মানে চিৎকার করছিলেন, দেখছেন আগুন জ্বলছে। आप तब क्या कर रहे थे? आप बोल रहे हैं जी कार्निश में झूल रहे थे आप लोग पूरा बचने के लिए, तो तब आप क्या कर रहे थे? जो आग लगा है, सब लोग मर रहा है, आप सुन पा रहे हैं चित्कार, जो आवाज है पूरा हाँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था बस अभी मौत को सामने से फेस कर रहा हूँ। बस भगवान भरोसे था, माँ काली के भरोसे था, माँ दुर्गा के भरोसे था, बस उन्होंने हमको बचाया है सर, यही बोल सकता हूँ। ऊपर वाला के रहमो करम से, अपने पितरों का आशीर्वाद से ही मैं बच पाया हूँ सर, और मेरा फैमिली बच पाया है। जब आग लगे थे होटल का अंदर, ऋतुराज होटल जो बोला रहा है, वहाँ पर 14 का मौत हो गया। तो आप जिस कमरे में थे जब आग लगा, उसके बाद जो धुआं होता है, यानी सांस लेने में दिक्कत होता है, सब मिलकर आपको आप पहले, एकदम पहले जब आग लगे थे, क्या देखे थे और क्या फील क्या हुआ? आग मैं पूरा फायर नहीं देखा, मैं धुआं में ही पूरा, मेरे अंदर इतना धुआं चला गया था, सांस ले पड़े थे, तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा था। तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि सांस नहीं ले पा रहा हूँ, तो सांस आएगा कहाँ से? खिड़की से ऑक्सीजन आएगा। तो खिड़की के पास गया, हल्का हल्का सांस ले पाया। तो मैं बोला पूरा बाहर ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर गेट के पास आग आ गया तो रूम में हम सफोकेशन में मर जाएगा, और अगर बाहर निकलता है तो कोई भी ऑप्शन हो, पाइप से हो, कैसे भी करके एक बार उतरना ही उतरना है। कि अब फायर ब्रिगेड का टीम को फिर अपने मोबाइल का लाइट वेट दिखाया, उन्होंने देखा लाइट की कोई है बोल के, तो फिर उन लोगों को भी समय लगा, 1-2 घंटा लगा, मेरे को उतरा लिया। फिर আমরা ঢাকুরিয়ার আমড়ির সময় দেখেছিলাম এরকম অনেকে নানানভাবে বাঁচার চেষ্টা করেছিলেন। আকাশ আগরওয়াল কিন্তু সেই অভিজ্ঞতায় বলছেন। আমি আবার আকাশবাবু আপনার কাছে একই প্রশ্ন নিয়ে যাব। আপনি कार्निशे झूलছেন, আপনি ফোনের লাইट, आप फोन की जो लाइट है, फ्लैश लाइट, वो दिखा रहा है दमकल को, यानी जो रेस्क्यू करेंगे उसको सिर्फ बचने के लिए। तो बच्चा है, सब है, आपका फैमिली है, सबको लेकर वो जो सिचुएशन है वो आप क्या, माने ये आप समझ रहे थे जो होटल में कोई जो है फायर का जो सिस्टम रहता है वो ठीक से नहीं था, कोई देखे थे आप? जब आग लगा, फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा तभी इतना बढ़ पाया, तब तुमको पता नहीं चल रहा है कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम लोग तो बस वही लग रहा है कि धुआं हो गया था, हम लोग कैसे निकले बस वही सोच रहे थे वहाँ से। अथॉरिटी के साथ कोई बात हुए थे? जो होटल का मैनेजर थे, कोई हेल्प करने के लिए गए थे? नहीं, ऊपर कोई नहीं आया सर। ऊपर रूम में या कौन सा फ्लोर था? 4th फ्लोर में थे सर हम लोग। सबसे ज्यादा कौन सा फ्लोर में था? वो तो शायद 1st फ्लोर में था, आग लगा बोलते हैं। हम लोगों ने 4th फ्लोर में थे, पूरा रूम वगैरह में सब में धुआं। 405 सर। अच्छा, उसके बावजूद कोई किसी को नहीं देखे? नहीं सर। कितने टाइम, কতক্ষণ টাইম আপনি कार्निशे झूलेছিলেন, মানে कितने टाइम आप कार्निश से झूल रहे थे? 1.5 से 2 घंटा थे सर कार्निश में हम लोग। 1.5 से 2 घंटा आप कार्निश में झूल रहे थे, लेकिन कोई दमकल यानी कोई रेस्क्यू टीम कुछ नहीं आया सर। पहले तो फिर शायद आग बुझाने में पहले कर रहा था, उसके बाद दूसरा दमकल जब आया उसमें सीढ़ी था, सीढ़ी 3rd फ्लोर तक जा रहा था, तो फिर हमको रस्सी से 3rd फ्लोर से धीरे धीरे करके 4th फ्लोर में फिर उतरा। आपके सामने में ही तो काफी लोग जल रहे थे, मर रहे थे, कितने लोग का मौत हुआ आप देखे थे? नहीं, मेरे सामने कोई जला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक झाप ऊपर से कूद के कुछ नहीं, मैं नहीं देख पाया, वो कहीं और होगा। मेरे सामने एग्जैक्ट वो चीज तो नहीं हुआ।
बाकी हाँ धुआं पूरा होटल में पूरा धुआं सफोकेशन पूरा हो गया था सर। आपका कोई प्राइमरी जो हेल्थ चेकअप उसके लिए कुछ किया है? हाँ मिसेस को भेजा था, मिसेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, उसको प्राइमरी चेकअप के लिए भेज दिया था। अब वो ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है अभी। 26 তারিখ তারা উড়িষ্যা থেকে এসেছিলেন হোটেল ঋতুরাজে। তারা কলকাতায় নানান কাজের জন্য এসেছিলেন, কিন্তু যখন বিভিন্ন রকমের আনন্দ উপভোগ করছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে তার যে ঘর অর্থাৎ 404 নম্বর ঘর, সেখানেই তারা টের পান এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের কথা। যে অগ্নিকাণ্ডে ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে প্রায় 14 জনের। আকাশ বললেন তারা কার্নিশে ঝুলেছিলেন প্রায় 1.5 থেকে 2 ঘন্টা শুধুমাত্র বাঁচার তাগিদে। এখন দেখার এই ঘটনা তদন্তের পর সত্যি সত্যি শাস্তি পান কারা, কেন এই আগুন, এই এতগুলি মৃত্যুর দায় ঠিক কার, এই প্রশ্ন নিয়েও পুলিশ ঠিক কি তদন্ত করে সেই অপরাধীদের শাস্তি দেয় কিভাবে, এখন দেখার সেটাও। ক্যামেরায় সুমনের সঙ্গে রমেন দাসের রিপোর্ট, সংবাদ প্রতিদিন .in।